जय हिंद भाई। आज हम लोग चालू करने वाले हैं भारत का भूगोल महेश वर्णवाल का सार संग्रह है जो एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। अगर आप लोग को रोज शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स और 6:30 बजे जीके जीएस का क्यूज में भाग लेना है तो टेलीग्राम पे तो बीएमपी स्टडी ग्रुप को सर्च करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का भूगोल पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 29-33 है तथा उत्तर से दक्षिण 32-14 है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को। उसके बाद देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यमयोत्तर पर माध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पेज नंबर 1 से लेके 11 तक का है। बीएमपी स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे जरूर सर्च करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद में लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया था। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब तक नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। देखते हैं, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु उत्तरम में बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पश्चिमी बिंदु है गौर माता गुजरात में। पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और पूछ देगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी 8.5 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तमिलनाडु में स्थित है। अगर इस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो सबसे पहले आएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। अगला देखते हैं,
भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और क्षेत्रफल में 7वां। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रोस द्वीप, नील द्वीप और हौलेक द्वीप का परिवर्तित नाम है। रोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप, नील द्वीप के शहीद द्वीप और हौलेक द्वीप के स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल मरुमध्य। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए भारत के महत्वपूर्ण चैनल हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। ग्रेट या मध्य चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य। महिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका जो मुंबई में स्थित है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात। नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। अब देख रहे हैं हम लोग विभिन्न देशों के मध्य के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा है। भारत और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम सटता है। चीन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से सटा हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। और भूटान से सटा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य सटा हुआ मतलब अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा अंग्रेज के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इस दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ को विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा का निर्धारण किया गया था। जाकर प्लीज आप लोग को अगर रोज क्यूज में भाग लेना है तो बीएमपी स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम पे जरूर सर्च करें। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स और उत्कर्ष का करंट अफेयर्स 6 बजे चलता है और जीके जीएस का 6:30 बजे से चलता है टेस्ट। अब देखते हैं भारत का एक दृष्टि देश भारत
अन्य नाम है आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे। जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण है 32-14 और पूर्व से पश्चिम 29-33। स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर और जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। प्रदेशित सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक और संलग्न क्षेत्र है 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या 1,21 करोड़ लगभग। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है। अभी देख लीजिएगा डाटा नया नया अभी क्या है, मतलब जनगणना वाला पढ़ लीजिएगा एक बार। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुष पर है। शिशु लिंगानुपात है 918 प्रति हजार पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता है 74.04। पुरुष साक्षरता है 82.14%। महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूची जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.6%। अनुसूची जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6%। राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7% और मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तेल शोधनशालाओं की संख्या अभी है 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंगानालिसिस। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा
और राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। अभी वर्तमान में 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है डॉल्फिन दिवस। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भौतिक विभाजन। भारतीय उप महाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणाम से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग बलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र जो होता है, बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बृहत्तम उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोड़ कुआं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है, जो राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी, जो केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल के मध्य स्थित है। महाराष्ट्र एक कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को कोंकण किनारा और मलाबार के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। भारत का सर्वोत्तम पर्वत चोटी K2 यानी गार्डविन एस्टीन है, 8611 मीटर। और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग को टेस्ट में भाग लेना है तो BMP स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें, जिसमें एडिटोरिया का करंट अफेयर्स और उत्कर्ष का करंट अफेयर्स 6 बजे शाम को और
जीके जीएस का टेस्ट 6:30 बजे चलता है। अब हम लोग देखने वाले हैं माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकायनोमा म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बहुत महेश बंडवाल का सार संग्रह है एनसीईआरटी बेस का, जो पेज नंबर भारत का भूगोल 1 से लेके 11 तक का भी है। इसके बाद अगले वीडियो में लिपू लेख माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांगा सिरोग जिसको बोलते हैं ट्रिक से सिरोग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिम में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है, लद्दाख में जो स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मलावा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूरब में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516 है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य हैं। इसके देखें, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंगाल खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पब्बन द्वीप। द्वीप पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कच्छ के रण में है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यहाँ से देखते हैं, जैसे हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है 8848। काराकोरम या गार्डविन स्टोन कहते हैं, भारत पीओके में स्थित है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। मकालू नेपाल में। धौलागिरी नेपाल। नंगा पर्वत भारत। अन्नापुर नेपाल। नंदा देवी उत्तराखंड में भारत में स्थित है। कामेत भारत में। नमचा वर्मा तिब्बत चीन और गुरला मंथवा तिब्बत चीन में स्थित है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में
रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। इसको एक ट्रिक है, पूर्वी भागों को गो उ कोगो उ के नाम से जाना जाता है। इसका ट्रिक है कोरोमंडल। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कुमरीन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। महेश मंडवाल का एनसीईआरटी भारत का भूगोल पेज नंबर 1 से लेके 11 तक का है। आज़ाद 282 यूट्यूब चैनल प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप लोग को अगर टेस्ट देना है टेलीग्राम पे तो बीएमपी स्टडी ग्रुप। किस क्षेत्र को जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द लैंड फॉर्मस है, इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसका प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। व्यापारिक पौने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध 35 डिग्री एनएस से विषुवतीय निम्न वायु कटिबंधीय 0 डिग्री 5 डिग्री एनएस की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने कहा जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल बैसाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह में। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को 5 भाग में विभाजित किया था। इसको देख लीजिएगा। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवने हैं। अब इसके बाद देखते हैं भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य स्थितियां दिया है। कॉफी वर्षा तथा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से होता है। कर्नाटक में आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटीय कर्नाटक से। यहाँ पे दिया है भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? केरल में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? नवंबर और दिसंबर। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक हैं तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि।
उत्तरी पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत के किन क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है पूर्वी जेट प्रवाह। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें भाई। देखें भारत वर्षा का विवरण। भारत में औसत वार्षिक होता है 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इससे क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है जो निम्न है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का मध्य वर्षा वाला क्षेत्र गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अब हम लोग देखने वाले हैं मृदा। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शताब्दिक अर्थ होता है फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ व कछारी मृदा। रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा या काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। मलवा पठार में किस मृदा की अधिकतम होती है? काली मृदा का। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लैटराइट मृदा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण मृदा दिन दिन अनवरत होती जा रही है। लैटराइट मिट्टी मृदा की क्षारीयता के कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अम्लीयता को चूना पत्थर। लैटराइट मृदा भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे कम जलधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में। पौधे का सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मृदा। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए दलहनी फसल रोपी जाती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुई है? अवनालिका अपरदन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त? लैटराइट। दोमट मृदा गाद, मृत्तिका व रेत में से कण पाए जाते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा है उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जौ मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकतम पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। जैसे पीएच के मान के अनुसार मृदा की प्राकृतिक 1 से 6 होगा अगर पीएच मान, तो अम्लीय मिट्टी होता है। 7 होगा तो उदासीन,
और 8 से 14 होगा तो क्षारीय मिट्टी। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। प्लीज़ हम लोग देख लिए महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का सार संग्रह पेज नंबर 1 से लेके 11 तक। इसका अगला वीडियो कल आएगा 11 से लेके 21 तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को टेलीग्राम पर टेस्ट देना है तो बीएमपी स्टडी ग्रुप जो 6 बजे से इडुटेरिया और उत्कर्ष का करंट अफेयर्स और 6:30 बजे से जीके जीएस का टेस्ट चलता है, उस पर ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।